सभी साधकों को मेरा प्रणाम। एनालिस्ट जर्नी टू ट्रुथ में आप सभी का स्वागत है। ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो चलिए शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं। यही नाम क्यों? तो इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि जिनसे हम अभी सीख रहे हैं, जो हमारे अनुराग भैया हैं, उनके चैनल का नाम भी काफ़ी सिमिलर है। उनके चैनल का नाम है सत्य की खोज ईश्वर की ओर। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि जो भी मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाऊँगा, जो भी टॉपिक्स मैं आगे कवर करूँगा, वो सब मैं उनकी ही बातें आगे कन्वे करूँगा। हो सकता है उसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ओपिनियंस भी जोड़ दूँ, लेकिन ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं, वो वही सारी कन्वे होंगी। और एंडलेस इसलिए जोड़ा क्योंकि ये बात हमें भैया ने ही सिखाई कि जिस दिन भी हमने ये कह दिया कि वो चीज़ हमने अचीव कर ली जिसके लिए हमने ये शुरू किया था, उस मकाम पे हम पहुँच चुके हैं। तो उस दिन के बाद नीचे जाने के अलावा कोई और रास्ता बचेगा नहीं। इसलिए इस नाम के आगे एंडलेस जोड़ा, क्योंकि ये जर्नी कभी एंड होगी ही नहीं जब तक हम मर नहीं जाते। क्योंकि कंप्लीट होने के लिए, वो लेवल अचीव करने के लिए, परमात्मा होने के लिए हमारा मरना ज़रूरी है। और जिस दिन हम मर गए, उस दिन क्या सच, क्या झूठ, क्या जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट, क्या एंड पॉइंट, कुछ मायने नहीं रखेगा। तो शुरुआत भी मैं भैया को थैंक्स कह के करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। और ये वीडियोस बनाने के लिए, बातों को आगे कन्वे करने के लिए भी उन्होंने ही हमें प्रेरित किया। सो थैंक यू भैया। इनफैक्ट आज का टॉपिक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पहली वीडियो बनाएँ तो किस टॉपिक पे बनाऊँ। फिर लगा कि चलो, जो अनुराग भैया ने ही पहली वीडियो डाली थी, वही टॉपिक उठा ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य। तो जो आज के समाज ने इसे डेफिनेशन दी है, वो कुछ इस प्रकार है कि जो व्यक्ति वीर का स्थगन करता हो, यानी वीर को रोकता हो, और जो सेलिबेसी प्रैक्टिस करता हो, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करता हो, या शादी ना करे, या मैस्टरबेट ना करे, नो फैप, कुल मिला के यही सब मीनिंग है। बट इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है, जो हमें भैया ने ही सिखाई है, वो ये है कि ब्रह्म के मार्ग पे चलने वाले को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगर हम इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करें, ब्रह्म और चर्य, तो इसका मीनिंग यही है, ब्रह्म के मार्ग पे चलने वाला। तो अब आप कहेंगे कि ब्रह्मचर्य का नो पैप से कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए, जो मैंने समझा अभी तक, जो अभी तक हमें भैया ने सिखाया, मैं वही बताता हूँ आपको। ब्रह्मचर्य का मीनिंग तो अभी मैंने आपको बताया। अब ये तो हमने समझ लिया कि ब्रह्म के मार्ग पे चलने वाले को ब्रह्मचर्य कह देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति होगा कौन? तो इसका आंसर है कि जो खुद को खोजने निकले, या परमात्मा को खोजने निकले, या इन चीज़ों के आंसर जानने निकले कि कोई ऊपर वाला है कि नहीं है, या अगर उसे कोई देवता, देवी, या अल्लाह, या जीसस, जो भी जिसमें भी वो बिलीव करता हो, उसको खोजने निकले कि मुझे बस इसके दर्शन करने हैं, या इसे पाना है, या इनसे मिलना है। जो भी इस थॉट के साथ निकले, उसे ब्रह्मचर्य कहेंगे। उसे कहेंगे कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। उसे कहेंगे कि वो ब्रह्मचर्य के पाथ पे है। तो जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य यानी मैस्टरबेशन ना करना, नो पैप को फॉलो करना, या सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करना, शादी ना करना, ये सब करके वो भगवान के या ईश्वर के और करीब हो रहे हैं। तो पहला क्रॉस क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये चीज़ें बनाई क्यों? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए ही क्यों गए? ना दिए जाते तो हम ईश्वर के और ज़्यादा क्लोज हो जाते। बट इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि ये चीज़ एक बहुत बड़ा मार्केट है। एक चीज़ तो ये क्लियर है कि अगर कोई हेल्दी मेल है, जिनका कोई जेनेटिकल इश्यूज़ है या कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, उनकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो नॉर्मल, जो हेल्दी मेल्स हैं, वो कभी अपना वीर्य रोक ही नहीं सकते। और जब-जब उनका वीर्य बाहर निकलेगा बॉडी से, तब तक उन्हें गिल्ट होगा, शेम होगा, वो डिप्रेस होंगे इस चीज़ को लेके कि ये मैंने क्या कर दी। अब तो मैं ईश्वर से और दूर हो गया, अब मुझे मेरा ईश्वर प्यार नहीं करेगा। जैसे उनने कोई बहुत बड़ा पाप कर दी हो। और क्योंकि ये रोका नहीं जा सकता,
ये नेचुरल है, ये बॉडी 20 से 21 दिन के समय में सीमन को बाहर निकालती ही है। इसीलिए ये साइकिल कभी ब्रेक नहीं होगा। और उल्टा जब जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करोगे, वो चीज़ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बीमारी बन के आप तक आ जाएगी। और ये सिर्फ़ इसी इमोशन के साथ नहीं है, अगर आप अपनी किसी भी इमोशन को सप्रेस करते हो, तो वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा ही, बैकफायर करेगा ही। और इससे मैं किसी स्पेसिफिक धर्म या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहा, ये ऑल ओवर सोसाइटी देखा जा सकता है। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि फिर हमें मैस्टरबेट करना चाहिए या नहीं, या नो पैप फॉलो करें कि नहीं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इसका आंसर तो ये है कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। इसका कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं है। द ओनली थिंग स्पेसिफिक हियर इज़ हमें हमेशा मिडल पाथ पे रहना है। कोशिश यही करनी है कि ऑलमोस्ट 18, 20 या 21 डेज़ का गैप हो, जिससे हम ये मेक श्योर कर सकें कि हमें कोई एडिक्शन ना हो। ये सिर्फ़ बॉडी अपना नेचुरल पाथ फ़ॉलो कर रही हो, दैट्स इट। क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करें, जैसे कि हम देखें एग्ज़ाम्पल के लिए नीम, जिसका उपयोग मेडिसिन की तरह भी किया जाता है। अगर उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने लग जाएँ, तो वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल भी बन सकता है। और यहीं पे अगर मैं छोटा-सा इंट्रो अगर देना चाहूँ, जो सहज योग है, जो हमें भैया सिखाते हैं, उसका भी यही बेस है कि हमेशा मिडल में रहो। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक नहीं करनी है और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है कि ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। हमेशा मिडल में रहना है। सहयोग पे आगे भी वीडियोज़ बनाएँगे, उसे डिटेल में कवर करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बात कर सकते हैं कि कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो लोग साधना करेंगे या जो लोग मेडिटेशन करेंगे, उनके अंदर सेक्सुअल अर्जेस बहुत कम होती जाएँगी। बट एक्चुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि ये चीज़ काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। कभी अर्जेस बहुत ज़्यादा होंगी, कभी अर्जेस महीने-महीने भर नहीं होंगी। बट हाँ, ये चीज़ थोड़ा-थोड़ा है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट धीरे-धीरे उस चीज़ की ओर कम जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी बॉडी की अर्जेस पूरी तरह खत्म हो जाएँ या आपको कोई अंदर से सेक्सुअल अर्जेस बिल्कुल ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, तो एक एक्सपेरिमेंट भैया ने हमें बताया था, द मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट। आप चाहें तो उसे सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि कुछ लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया गया और ग्रुप ए को मान लीजिए उन्होंने एक अच्छी नॉर्मल डाइट दी और ग्रुप बी को उन्होंने भूखा रखा। कुछ समय बाद उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो ग्रुप बी है, उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेज़ आना शुरू हो गए थे इस चीज़ को लेके कि उन्हें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट फ़ील नहीं हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे उनकी डाइट वापस नॉर्मल की गई, वो सेक्सुअल अर्जेस दोबारा आना शुरू हो गए ग्रुप बी में। ग्रुप बी वालों को वो अर्जेस दोबारा आने लगी। तो इस एक्सपेरिमेंट का कुल मिला के यही कहना था कि जो लोग ये कहते हैं कि साधना करने से या मेडिटेशन करने से सेक्सुअल अर्जेस कम हो जाती हैं, वो एक्चुअली तप की बात कर रहे होते हैं। तप मतलब खुद को तपाना या फिर खुद को भूखा रखना, तड़पाना। तो उस समय यही होता है कि अगर आप खुद को सताएँ, भूखे रखें, तब ये होता है वो चीज़ें आपके शरीर में हॉर्मोन्स कम बनते हैं, तो उसकी वज़ह से आपको अर्जेस कम फ़ील होते हैं। तो जो बॉडी है वो बेयर मिनिमम पे काम करने लगती है। तो ऑफ़ कोर्स अर्जेस तो कम हो ही जाएँगी। जैसे-जैसे जो बॉडी की नीड है वो पूरी करते हैं, तो वो अर्जेस दोबारा से आने लग जाता है। जैसा कि हमने बाबाओं के केस में देखा ही हुआ है कि पहले तो वो हिमालयों में
मेडिटेशन वगैरह करते हैं, खूब ध्यान साधना करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उन्हें शान और शौकत मिलती जाती है, तो उनकी बॉडी की नीड दोबारा से चालू हो जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। थैंक यू।